डी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की मृदा या मिट्टियों के बारे में। हमने शुरू किया था इन डिटेल में, जो बेसिक चीज़ें थी सब कुछ पढ़ चुके हैं हम। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। लगभग आधा घंटे के समथिंग 26 मिनट का कुछ ऐसा एक क्लास है आपका। राजस्थान की जो नई ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट मैंने बना दी, आप लोग जाकर के 1 बाय 1 करके सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा राजस्थान ज्योग्राफी करवाऊंगा, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी सभी ये क्लासेस आप लोगों के लिए। और भाई अगर नए जुड़े हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छी वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो अगर अच्छा लगे तो कर लीजिएगा भाई। ठीक है, शुरू करते हैं आगे। देखिए, राजस्थान की मृदाओं के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। हमने मृदाओं की जो संरचना के बारे में बात कर लिया था, मृदा कैसे बनती है ये बता दिया था। ऊपरी जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं। शायद आपने लिखा होगा या नहीं लिखा होगा लास्ट क्लास में। तो मृदा की अगर स्टडी की बोले तो मृदा के अध्ययन को क्या बोलेंगे? मृदा के अध्ययन को लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। मृदा के अध्ययन को शायद नहीं लिखाया मैंने। मृदा के अध्ययन को क्या बोलेंगे? मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी एक बार पूछ लिया गया, पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मृदा के अध्ययन क्या बोलेंगे? पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है भाई, इसमें मृदा से संबंधित सभी जो उसका जानकारी है वो अध्ययन किया जाता है, जितनी भी मृदाएं हैं। ठीक है, पेडोलॉजी की ब्रांच में। ठीक है भाई, अब हम आगे बात करते हैं, जिसमें कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि मृदा हमने आकार के आधार पर मध्यम आकार की कौन सी होती है, और बड़े कणों वाली और बिल्कुल पतले बारीक कणों वाली मृदा कौन सी होती है। मृदा का सामान्य वर्गीकरण भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था पूरा का पूरा। आज हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, एक सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं राजस्थान का जो मृदा का वर्गीकरण राजस्थान कृषि विभाग के द्वारा। क्या? कृषि विभाग के द्वारा जो राजस्थान की मृदा का वर्गीकरण किया गया उसको देखेंगे। तो पहला वर्गीकरण है राजस्थान, ये कैसे हल रहा है बोर्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखेंगे राजस्थान। एक मिनट, ये चौक टूट जाता है भाई बार बार। देखो, लिखेंगे हम राजस्थान कृषि विभाग के द्वारा। ठीक है, कृषि विभाग के द्वारा मृदा वर्गीकरण। ठीक है, मृदा नोट्स बनाते जाएंगे सभी के सभी, मृदा वर्गीकरण को पढ़ेंगे। मुख्य रूप से 14 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था ये पूछ भी लिया गया एक बार कि मृदा को कृषि विभाग के द्वारा कितने भागों में बांटा गया। राजस्थान की जो मृदा है उसको 14 भागों में बांटा है कृषि विभाग के द्वारा। तो सर ऊपर से शुरू करें यहाँ से। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं और यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करता चलता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर है, ये है आपका जिला श्री गंगानगर। ये जो जिला है ये गंगानगर। इस क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है, और इधर जो अनूपगढ़ तक इस वाले एरिया में यहाँ जो मृदा पाई जाती है उसको किस नाम से आते हैं? इसको बोलते हैं साई रोजेक्स। ना अलग चेंज कर लेते हैं, क्या दिक्कत आती है, हमारे पास अलग अलग है। तो इसको बोलेंगे साई रोजेम्स। क्या? साई रोजेम्स मृदा लिखेंगे ऐसे ही, साई रोजेम्स। और एक दूसरे प्रकार की मृदा और पाई जाती है जिसे बोलेंगे रेवेरिना। क्या बोलेंगे इसको? रेवेरिना। ठीक है, रेवेरिना और साई रोजेक्स मृदा कहाँ पाई जाती है? तो आपको बताना है सर, ये ऊपरी हिस्से बोले तो मुख्य रूप से ये कहाँ पाई जाती है? श्री गंगानगर में पाई जाती है। श्री गंगानगर और अनूपगढ़। क्या बताना है आपको? यहाँ पर जिले बताएंगे तो सर आपको क्या बताना है? एक तो हो गया सर अनूपगढ़। कौन सा गढ़ है ये? अनूपगढ़ है। अनूपगढ़ प्लस श्री गंगानगर। कौन सा नगर है सर? ये गंगा सिंह जी के द्वारा बसाया गया गंगानगर, ऐसे समझ लो। तो गंगानगर और अनूपगढ़ में जो मृदा पाई जाती है साई रोजेक्स या फिर रेवेरिना मृदा पाई जाती है। समझ आया होगा। नेक्स्ट इस तरफ बढ़ेंगे, ये है आपका बीकानेर। ये कौन सा जिला है? बीकानेर। बीकानेर में ये जो मृदा पाई जा रही है इस क्षेत्र में, देखिए इस क्षेत्र में जो मृदा पाई जा रही है बीकानेर में, ये बहुत बार पूछा गया कि कौन सी मृदा पाई जाती है। तो ये जिप्सीफेरस। ठीक है, जिप्सीफेरस बहुत बार पूछा गया ये तो, कि बीकानेर में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो आपको बताना है जिप्सीफेरस। कौन सी मृदा? जिप्सीफेरस। लिखा दूंगा सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यहां समझ लो एक बार, जिप्सीफेरस। एक बार इस पर समझ लो, फिर मैं नोट करा दूंगा आपको। ठीक है, तो जिप्सीफेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? तो आपको बताना है सर बीकानेर में मुख्य रूप से जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, ये कुछ हिस्सा इसमें जैसलमेर का आता है, कुछ हिस्सा इधर से बीकानेर का भी शामिल हो जाता है। कुछ हिस्सा जैसलमेर का और कुछ हिस्सा बीकानेर का शामिल होता है। यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है, यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है उस मृदा को क्या नाम देते हैं? तो इसको बोलेंगे भाई
कैल्सी, ठीक, या फिर ऐसे लिख लो, एक मिनट, कैल्सी ब्राउन मृदा, कौन सी? कैल्सी ब्राउन मृदा। कैल्सी ब्राउन मृदा कहाँ पाई जाती है? तो आपको बताना होगा कहाँ पर। एक तो हो गई बीकानेर, बीकानेर और जैसलमेर में, मुख्य रूप से बीकानेर जैसलमेर में। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसके साथ में इसमें अब एक जिला और ऐड करना है जिसका नाम है फलौदी। क्या? फलौदी। तो लिखिएगा कि जो कैल्सी ब्राउन जो मृदा पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको बताना है कहाँ पर पाई जाती है भाई। ये आपकी जो बीकानेर है, जैसलमेर है और फलौदी वाले एरिया में पाई जाती है। समझ आया कि नहीं आया भाई यहाँ तक? आगे और बढ़े यहाँ पर, तो इसको एक बार नोट कर लेते हैं क्योंकि फिर मुझे मिटाना पड़ेगा। एक बार इस क्षेत्र में और पढ़ लेते हैं। ये है जो एरिया, ये देखिएगा यहाँ से, ये जो एरिया है आप लोगों का, ये यहाँ से ये एरिया, इसमें पाई जाती है जलोढ़ मृदा। कौन सा? ये जो पूर्वी भाग है ना राजस्थान, पूर्वी राजस्थान वाला, जो पूर्वी राजस्थान का उत्तरी और पूर्वी भाग है ना, ये इस भाग में पाई जाती है कौन सी मृदा? जलोढ़ मिट्टी, सॉरी, क्या नवीन, क्या लिखेंगे? नवीन जलोढ़ मृदा। इस वाले भाग में कौन सी पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और हम इसको छोड़ें तो थोड़ा सा इस वाले भाग में पाई जाती है आप लोगों की, कौन सी पाई जाएगी? ये हो गई, कौन सी हो गई यहाँ पर? मध्यम काली, मध्यम काली मृदा। मध्यम काली मृदा कहाँ पाई जाती है? ये कौन बता रहा है भाई? ये बता रहा है राजस्थान का कृषि विभाग, जो वर्गीकरण कर रहा है ना, उसके हिसाब से बता रहा हूं। तो यहाँ पर काली मृदा पाई गई। और बात करें यहाँ पर कुछ हिस्सा, जैसे कोटा का अलग से हम करेंगे, ये कोटा और उदयपुर की कुछ मृदा, कोटा और उदयपुर की कुछ मृदा पाई जाती है। इसको इन लोगों ने क्या बोला? पर्वतीय मृदा। कौन सी मृदा? पर्वतीय मृदा। मैं आगे लिखा दूंगा पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लीजिएगा। पर्वतीय मृदा, कौन सी मृदा पाई जाती है? इसमें पर्वतीय मृदा पाई जाती है। यहां तक आपको समझ आया होगा, ठीक है भाई। और बात करें हम यहाँ पर इस वाले पूरे क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर इस वाले पूरे क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है मुख्य रूप से, इसमें देखो दो मृदा, एक तो पूरा का यहाँ से लेकर के कुछ मृदा यहाँ पर है, कुछ मृदा यहाँ पर भी पाई जाती है। तो एक तो पहले इसको समझ लो, ये पाई जाती है, यह है मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा है? एक है मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा है सर? मरुस्थलीय मृदा है भाई, ठीक है, चलो। और एक ये जो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो लिखो भाई, मरुस्थलीय मृदा के बारे में लिखा देता हूँ सर, आपका शॉर्ट में लिखा दे। जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा। लिखेंगे मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे ही, बालोतरा। और इधर आप जाएंगे ऊपर तो कुछ चूरू का हिस्सा भी आएगा, इसमें कुछ चूरू के हिस्से में भी ये पाई जाएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इस वाले हिस्से में पाई जाती है कौन सी? मरुस्थलीय मृदा आपकी मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ठीक है, जोधपुर हो गया, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर हो गया। और आपका ये कौन सा हो गया? फलौदी, या एफ रखो, फलौदी हो गया, बाड़मेर हो गया, बालोतरा, चूरू। इस हिस्से में पाई जाती कौन सी? मरुस्थलीय मृदा। और मरुस्थल में भी इस क्षेत्र में जो मृदा पाई जाएगी, देखो मुख्य रूप से ये वाला क्षेत्र ना, ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में एक मृदा और पाई जाती है। तो इसको इन लोगों ने नाम दिया, क्या नाम दिया इसको नाम देते थे सर मरुस्थलीय वालुका मिट्टी। कौन सी? मरुस्थलीय बालू का मृदा। क्या बोलेंगे? मरुस्थलीय बालू का मृदा। कितने हो गए अभी बता देंगे। और यहाँ पर ये जो वाला भाग है, यहाँ पर एक मृदा यहाँ पर भी पाई जाती है, जाल और सिरोही। कहाँ पर? जाल और सिरोही पाली, जाल और सिरोही पाली, इस वाले एरिया में एक मृदा पाई जाती है जिसे पीली लाल मिट्टी भी कहते हैं। क्या? पीली लाल मृदा, पीली और लाल मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? पीली और लाल मृदा। और हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे, आराम से समझते चलेंगे, नीचे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर ये डूंगरपुर हो गया, ये हो गया डूंगरपुर, ये हो गया बांसवाड़ा, और ये प्रतापगढ़ के एरिया में यहाँ पर एक मृदा पाई जाती है जिसे लाल लोमी, क्या बोलेंगे? लाल लोमी मृदा बोलेंगे, या रेड लोम भी मिलेगा कहीं पर, या फिर लाल चिकनी मिट्टी भी बोल रहे हैं। क्या? कौन सी मिट्टी? लाल चिकनी मिट्टी। ऐसे एक बार उतारेंगे फिर इसको नोट करेंगे आप, लाल चिकनी मिट्टी, नीचे लाल चिकनी मिट्टी। समझ आया होगा, बिल्कुल आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस क्षेत्र में आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ तक, ये जो सवाई माधोपुर तक, ये आगे मैं बताने वाला हूँ। अभी इसको एक बार उतारें आप लोग, फिर मैं आपको पूरा का पूरा समझाने वाला हूँ कौन कौन सी मृदा पाई जाती है भाई, ठीक है भाई।
लिख लिया होगा यहाँ पर, लिख लिया, ठीक है। अब हम बात करें आगे, और इंडिविजुअल क्षेत्र यहाँ पर आएंगे, इसको मिटाई का एक बार मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा ही देते हैं। यहाँ तक लिख लिया होगा, कितने हो गए देखो, एक बार नंबरिंग कर लेते हैं, लिख देता हूँ मैं आपको। एक तो हो गई आप लोगों की कौन सी मृदा है, यहाँ पर देखो कौन सी मृदा हो गई, लिख देते हैं, बाद में फिर मिट जाएगा। तो ऊपर लिखिएगा आपकी कौन सी है, साई रोजेम्स, ठीक है, रोजेम्स। और आप लोगों की आती है रेवेरिना, साई रोजेक्स और रेवेरिना मृदा कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है अनूपगढ़ और गंगानगर। कहाँ बताना है, अनूपगढ़ गंगानगर में ये पाई जाती है, ठीक है भाई। चलो दूसरे नंबर में बात करेंगे जिप्सी फेरस मृदा मुख्य रूप से ये बीकानेर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, ये बीकानेर में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो इस की बात कर लेते हैं, पहले कैल्सी ब्राउन मृदा की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे कैल्सी ब्राउन मृदा कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है मुख्य रूप से बीकानेर, देखो जैसलमेर, क्या बताना है, जैसलमेर, अलग कलर यूज कर लेते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, कुछ फलौदी का हिस्सा भी आएगा इसमें, फलौदी, ठीक है, फलौदी, इन हिस्सों में मुख्य रूप से कौन सी पाई जाएगी, कैल्सी, ये ब्राउन मृदा पाई जाएगी इस वाले हिस्से में, ये समझा दिया मैंने। अब बात करें मरुस्थलीय मृदा के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्थ नंबर पे मरुस्थलीय मृदा, कौन सी, मरुस्थलीय मृदा बात करें, ये पश्चिम राजस्थान में खैर ओवरऑल सभी जगह पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से इनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है उसमें इन लोगों ने क्या क्या चीज़ माना है। एक तो आएगा आपका यहाँ पर जैसलमेर, लिख देते हैं जैसलमेर के बाद में आएगा आपका बीकानेर के बाद में, एक मिनट, बीकानेर के बाद में है आपका फलौदी के बाद आएगा आपका जोधपुर, कौन सा पुर है ये, जोधपुर के बाद में जाएगा बालोतरा के बाद बाड़मेर और कुछ शेखावाटी का कुछ हिस्सा, जैसे चूरू वाला एरिया आ जाता है, शेखावाटी का चूरू, और कुछ झुंझुनू का हिस्सा भी आ जाता है, चूरू कुछ झुंझुनू का हिस्सा आ जाता है। तो मरुस्थलीय मृदा इन भागों में पाई जाती है, इस तरीके से पूछेगा आप लोगों से, ठीक है। हम आगे और मूव ऑन करेंगे, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी आप लोगों से, ठीक है। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 प्रकार की मृदा हो गई। पांचवें टाइप की बात करेंगे तो बालू का मिट्टी, कौन सी, बालू, मरुस्थलीय बालू का मृदा, मरुस्थलीय बालू का मृदा मुख्य रूप से पाई जाएगी आप लोगों की, शायद दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद करूंगा। एक हो गया जैसलमेर के बाद में जाएंगे बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, बालोतरा, आपको शायद नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बताता हूँ, और बाड़मेर। ये हो गए 5 भागों में, ये बांट दिया मैंने, अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है भाई। तो साई रोजेक्स रेवेरिना पाई जाएंगी कहाँ पर, गंगानगर अनूपगढ़ में। नेक्स्ट बात है जिप्सी फेरस बीकानेर में पाई जाएगी। और यहाँ पर जो बताया मैंने, ये जैसलमेर और बीकानेर कुछ हिस्से में कैल्सी ब्राउन मृदा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, कैल्सी ब्राउन। इसमें जैसे ये आ गया बीकानेर, आ गया जैसलमेर, फलौदी, ये जिले आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जो मरुस्थलीय मृदा ओवरऑल पाई जाती है, लेकिन इन लोगों ने जो वर्गीकरण दिया है उसमें ये जो 4 जिले थे पहले, कौन कौन से, यहाँ पर मैंने बताया जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, जोधपुर और फलौदी, जोधपुर यहाँ पर और बाड़मेर, तो इसमें शामिल कर दिया। कौन कौन से हो गया इसमें, एक जैसलमेर आ गया, फिर बीकानेर हो गया, आ गया फलौदी, आ गया बाड़मेर, आ गया ये बाड़मेर, आ गया जोधपुर, आ गया, और ये बालोतरा। इसके साथ में जो चूरू वाला हिस्सा था, चूरू से भी कुछ हिस्सा शेखावाटी का लिया था, तो ये मरुस्थलीय मृदा में इन लोगों ने शामिल किया था, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे मरुस्थलीय बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, यहीं पर पाए जाते हैं। तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, इस एरिया में, तो इन लोगों ने इसमें, ये होगी आपकी बालू का मृदा की स्टेट, जो जिले हैं वो बता दिए मैंने। नेक्स्ट बात करें हम पर्वतीय मृदा के बारे में, बताते हैं लोगों ने कि पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाती है। एक तो कोटा में
और उदयपुर में क्या पाई जाती है, पर्वतीय मृदा पाई जाती है। नीचे की बात करें दक्षिण में, ये यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, ये बांसवाड़ा, उदयपुर और कुछ प्रतापगढ़ के हिस्से में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। मुख्य रूप से बांसवाड़ा और उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर आता है, लेकिन इसको कहेंगे लाल लोमी मृदा पाई जाती है। और इधर काली जो ये है मध्यम गहरी काली है, ठीक है, मध्यम गहरी काली मृदा इस हाड़ौती वाले क्षेत्र में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाएगी आपकी जो पूर्वी, ये भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, इस वाले एरिया में। इधर अलवर की तरफ भी ये कौन सी मृदा पाई जाएगी, ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। यहाँ पर खैरथल आ गया, डीग भी नया जिला शामिल हो गया, गंगश्री जो गंगापुर सिटी, इस तरीके जो जिले नवगठित है यहाँ पर, वो भी सर इसमें मालपुरा भी शामिल हो जाएगा। समझ आया? तो ये हो गया पूरा का पूरा, कितने हो गया, 1 2 3 और 4 5 6 7 7 8 भागों में हमने पढ़ लिया। अब आगे की मैं बताता हूँ क्या कह रहे हैं, ठीक है। चलो आगे का परिकर समझेंगे, कौन कौन सा रह गया इसमें, अब कौन सा रह गया मैं उसी को करवा देता हूँ डायरेक्ट, समझो, ठीक है। चलो अब इसमें बात करेंगे, जो भी नंबर है, नंबर 14 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ये गिनती आप लोग कर लेना कौन सा चल रहा है आपका नंबर, लेकिन मैं पूरा करवा देता हूँ आपको। हाँ, इस वाले एरिया में देखो, ठीक है। चलो यहाँ तक तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पर आता है आपका ये झुंझुनू का एरिया लेते हैं कुछ, कहाँ पर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, ये जो कुछ एरिया है ना, ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पाई जाती है कौन सी मृदा पाई जाती है, नॉन कैल्सिल मृदा, नॉन कैल्सिल ब्राउन मृदा। कौन सी मृदा, नॉन कैल्सिल ब्राउन मृदा कहाँ पाई जाएगी, तो आपको बताना है। जिले लिखा देता हूँ मैं आपको, जिले आ जाएंगे इसमें, तो यहाँ पर लिखा दो, जो भी नंबर चला हो आप लोगों का लिख लीजिएगा। तो नॉन कैल्सिल ब्राउन मृदा, ये जिले आपको बता देता हूँ कहाँ पर है। ये आपका कहाँ पर रहेगा, देखिएगा यहाँ पर एक तो हो गया सीकर, झुंझुनू, सीकर झुंझुनू प्लस नीम का थाना, कोटपुतली, लिखिएगा कोटपुतली भैरोड एक साथ में नहीं बोलना, ठीक है। कोटपुतली के बाद में जयपुर कुछ हिस्सों में आएगा, जयपुर, और इधर डीडवाना कुचामन वाला एरिया आ जाएगा, नागौर और अजमेर, ब्यावर कैसे में नहीं आती है, ठीक है। अजमेर, इन हिस्सों में ये मुख्य रूप से मृदा पाई है, नॉन कैल्सिल ब्राउन मृदा पाई जाती है। समझ आया होगा आपको अच्छे तरीके से, मैं मेरे ख्याल से पूरी पूछे आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आ रही होगी, ठीक है भाई। ठीक है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ, यहाँ पर जैसे लवणीय मृदा बताई थी मैंने, जब सामान्य वर्गीकरण बताया था आप लोगों को, यहाँ पर पाई जाती है। देखो यहाँ पर जैसे जालौर है, यहाँ पर अब सांचौर आ गया, सांचौर पर जालौर आ गया, ये सिरोही है, राजसमंद है, और ये पाली है और ब्यावर, इस एरिया में पाई जाएगी ग्रे ब्राउन मृदा। कौन सी, ग्रे ब्राउन मृदा। पूछेगा आपसे कि ग्रे ब्राउन मृदा कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है सर सांचौर। कौन सा, सांचौर के बाद क्या बताएंगे आप लोग, सांचौर के बाद जालौर, क्या बताएंगे, जालौर के बाद क्या बताएंगे, सिरोही के बाद क्या बताएंगे सर, पाली, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, पाली से ऊपर जाएंगे तो सर ब्यावर। क्या, ब्यावर, कुछ हिस्सा यहाँ पर है कि ये इसका आएगा, किसका शामिल होगा, इधर केकड़ी का भी कुछ हिस्सा शामिल कर लेंगे, ठीक है भाई, केकड़ी का भी कुछ हिस्सा शामिल कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ जो भीलवाड़ा, देखो यहाँ पर जो भीलवाड़ा है ना, भीलवाड़ा के कुछ एरिया में, भीलवाड़ा और ये अजमेर का भी कुछ एरिया शामिल हो जाएगा। भीलवाड़ा और अजमेर में इधर नवीन भूरी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है इसमें भाग में, नवीन भूरी मिट्टी। कौन सी मिट्टी, नवीन भूरी मिट्टी की बात करें, यहाँ पर लिख लीजिएगा नवीन भूरी मिट्टी, एक तो पॉइंट ये डाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं नवीन भूरी मिट्टी की बात करें तो ये कहाँ पाई जाएगी सर, आपको बताना होगा भाई कौन सी जगह। एक तो भीलवाड़ा और इधर आपके केकड़ी और अजमेर का कुछ हिस्सा, ठीक है, अजमेर का भी कुछ हिस्सा आएगा इसमें, ये ध्यान रखिएगा। ये पाई जाएगी आपकी नवीन भूरी मृदा। समझ आया कि नहीं आया, आ रहा होगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आप लोगों को।
ठीक है। और ये पूरा का पूरा बता ही दिया। ये वाला अगर इस वाले पूरे के एरिया अरावली के इस वाले एरिया की बात करें तो यहाँ पर जो ये वाला अरावली का जो एरिया था यहीं से शुरू करते हैं। कहाँ से? इसमें सिरोही का भाग भी आ जाएगा, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, कुछ चित्तौड़गढ़ का एरिया आ जाएगा। यहाँ पर पाई जाती है पीली लाल मृदा, और लिख लीजिएगा पीली लाल मृदा, पीली लाल मृदा, पीली और लाल मृदा जो अरावली में क्षेत्र में पाई जाती है। मैंने बताया था आपको पहले, ठीक है। तो आपको बताना है, यहीं से उदयपुर से शुरू कर लेते हैं। उदयपुर हो गया, शलुम्बर हो गया, उदयपुर, शलुम्बर, राजसमंद हो गया। मैं बोल देता हूँ आपको, उदयपुर, शलुम्बर, राजसमंद, ठीक है। इधर जाएंगे थोड़ा सा ऐसा पाली का भी आएगा, इधर चित्तौड़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर के कुछ केकड़ी इस हिस्से में पाई जाएगी आपकी भूरी पीली मृदा। ये था आपका जो कृषि जलवायु वर्गीकरण, जो कि जो जलवायुकरण जो सॉरी मृदा का वर्गीकरण था, जो कि राजस्थान कृषि विभाग के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था। समझ आया कि नहीं आया? आया होगा भाई समझ में। अब हम बात करते हैं मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण लिखिएगा। मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण से यहाँ से सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, ठीक है। ध्यान रखिएगा, साई जो मैन जिप्सीफेरस और साई रोजेक्स वाला, साई रोजेम्स वाला ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब बात करेंगे मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण बात करें, ये किसी के द्वारा दिया गया था? आईसीआर के द्वारा, इंडियन आईसीआर, ये मैं इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके द्वारा दिया गया था। और इससे भी पहले ऊपर एक संस्था काम करती है, यूएसडीए। यूएसडीए की स्थापना 1862 में की गई थी। यूएसडीए क्या है? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के द्वारा भी इनका जो वर्गीकरण का आधार दिया गया था, कणों के आधार, कणों के, मृदा के कणों के आधार पर। आधार कौन सा था? मृदा के कणों के आधार पर, कणों के आधार पर। ध्यान रखिए, मृदा के कणों के आधार पर। ये किसने दिया था सबसे पहले? जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर की स्थापना 1862 में की गई थी, उसके द्वारा। और फिर सुझाव आते हैं हमारे इस इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के पास, और उस आधार पर मृदा को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में? देखो 5 भागों में। देखो एक बार ये राजस्थान बना देते हैं दोबारा से। देखो जैसा समझाने की दृष्टि से जो भी है समझ लो एक बार, बस आप लोग छोटा सा बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये बन गया आपको लोगों का, ठीक है। अब मैं बांट देता हूँ कौन कौन से हिस्से में क्या क्या चीज़ें थी। यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा इन डिटेल में समझा देता हूँ, जिससे चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएं भाई, ठीक है। चलो, यहाँ पर एक हिस्सा है ये, यहाँ से लेकर के, और ये वाला हिस्सा है पूरा, यहाँ से लेकर के ये ऊपर वाला हिस्सा है, जो मरुस्थल वाला हिस्सा है, इसको बोला था एरिडोसोल, एरिडोसोल्स। क्या नाम दिया था इसको? एरिडोसोल्स। कौन सा? जो पूरा पश्चिम मरुस्थलीय वाला प्रदेश था, इसको नाम दे दिया था एरिडोसोल्स। कौन सा नाम दे दिया था? एरिडोसोल्स नाम दे दिया था। ये जो पूरा का पूरा जो पर्वतीय एरिया वाला था, ये इसको बोल देता है, क्या नाम देते हैं इसको? इंसेप्टिसोल। क्या? एंटी, देखो इसको बोलेंगे एंटीसोल्स। क्या बोलेंगे इसको? एंटीसोल्स। क्या बोलेंगे इसको? एंटीसोल्स नाम दिया था। किसको? जो अरावली है, अरावली का, और अरावली का बिल्कुल पश्चिमी और पूर्वी हिस्से वाला जो मैदान है पूरा का पूरा, इसको बोल दिया एंटीसोल्स, ठीक है। एंटीसोल्स ये वाला हिस्सा है पूरा का पूरा, इसको नाम दे देते हैं ये जो नीचे वाला है, यहाँ से हिस्सा है पूरा का पूरा, जो भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ से ये जो एरिया है, इसको नाम देते हैं इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल्स, ठीक है। इंसेप्टिसोल्स ये नीचे वाला हिस्सा है, ये बहुत बार पूछा गया है ये वर्गीकरण। इस वाले हिस्से में जितने भी जिले हैं बार बार बता चुका हूं। तो यहाँ पर इंसेप्टिसोल, इस वाले जो हाड़ौती वाले को इन लोगों ने नाम दिया था वर्टिसोल्स। कौन सा सोल्स? वर्टिसोल्स, ठीक है, वर्टिसोल्स नाम दिया था। और ये रह गया आपका अल्फीसोल्स। कौन सा? अल्फीसोल्स। ये था आपका मृदा का वर्गीकरण 1, 2, 3, 4 और 5 भागों में। कितने भागों में मृदा का वर्गीकरण? 5 भागों में वर्गीकरण किया गया था। कितने भागों में? 5 भागों में। तो समझ लिए, एक बार नाम लिख लो। पश्चिमी राजस्थान में कौन सा है सर? ये हो गया एरिड। और पश्चिमी राजस्थान की विशेषताओं के बारे में पहले बहुत बता चुका हूं मैं आपको, और आपको अच्छी तरीके से याद भी होगी पूरी की पूरी। इसे एरिडोसोल्स की क्या क्या विशेषता है। एरिडोसोल्स कहाँ पाई जाएगी? ये पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में पहले मैं बहुत बार बता चुका हूँ।
पश्चिम राजस्थान की विशेषताओं को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जो कुछ इसमें जो अर्ध शुष्क वाला भी एरिया आता है, कौन सा अर्ध शुष्क एरिया वाला भी आता है और अरावली का कुछ ऐसा भी आता है। तो दूसरा हो गया एंटी शॉल्स, कौन सा, एंटी शॉल्स। तीसरे नंबर पे हम बात करें तो तीसरे पॉइंट पे हम लिख सकते हैं, आप लोग इंसेप्टी शॉल लिख लिए, इंसेप्टी शॉल्स लिख लीजिएगा, इंसेप्टी शॉल्स। फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप वर्टी शॉल्स लिख लीजिएगा, कौन सा, वर्टी शॉल्स। ठीक है, वर्टी शॉल्स। फिफ्थ नंबर पर अगर लिखें तो अल्फी शॉल्स लिख सकते हैं, पूर्वी राजस्थान में अल्फी शॉल्स आप लिख सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया भाई। ये था वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण, जो कि आधारित किस पर था, जो यूएसडीए के आधार पर यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर की स्थापना 1862 में वाशिंगटन डीसी में की गई थी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में, वहाँ की राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आईसीआर के द्वारा, मैंने बता दिया 1929 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो ये इनके द्वारा आधार माना गया था वर्गीकरण का, वो मृदा की कणों का आधार पर। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ मृदा के कणों के आधार पर बता चुका हूँ, सामान्य वर्गीकरण में आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा भाई, समझ में आया। ये पूरा एक बार समझ लो, ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है पूरा का पूरा ये हो गया एरिडोसोल्स, हो गया एरिडोसोल में सूखी जो मरुस्थल वाला एरिया में, ये होगी एंटीसोल्स हो गई। नीचे इस वाले एरिया में देखो, ये वाला पूरा एरिया ध्यान रखिएगा, मैं पहले बता चुका हूँ कौन कौन जिले आते हैं इसमें हो गया एंसेप्टीसोल्स, जो हाड़ौती वाला प्रदेश है, इसमें आगे वर्टीसोल्स, जो पूर्वी जो राजस्थान वाला भाग है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान वाला हिस्सा है ये वाला, तो इसमें ये, हाँ ये इधर से कट कर दो इसको, इस वाले हिस्से में पाई जाएगी अल्फी सोल्स। समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं, थोड़ा सा चर्चा और बना लेते हैं, कर लेते हैं इस पर, किस पर, मृदा पर। सर मृदा में और कुछ रह गया है क्या आप लोगों ने? मैंने वर्गीकरण में लेकर के उसको लेकर के कुछ भी नहीं छोड़ा, प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे ऑफलाइन क्लास की तरह ही। ठीक है, चलो समझ आया होगा, क्यों नहीं आया होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं आगे। अब हम कुछ मृदा की समस्याओं पर बात कर लेते हैं। मृदा की समस्या क्या क्या रहती है? ठीक है, मृदा में क्या क्या समस्या हो सकती हैं? मृदा में कुछ समस्या आ जाती है। क्या क्या समस्या आती है मृदा में? देखो, आपको पता है मृदा का अपर्दन होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम मृदा का अपर्दन। क्या होता है? अपर्दन की बात करेंगे। अपर्दन क्या होता है? अपर्दन क्या होता है? अपर्दन होता है मिट्टी के कटाव को अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्दन कैसे करेंगे? मिट्टी, ठीक है, मिट्टी के कटाव को, मिट्टी का कटाव को अपर्दन कहेंगे। सर अपर्दन किस तरीके से हो सकता है? एक तो हो सकता है परतदार हो सकता है। कैसा हो सकता है? देखो, एक तो जैसे कभी कभार क्या होता है कि जैसे हवा चल के आ रही तेज, ठीक है, तो हवा चल के हवा के साथ में भी जो क्या मृदा वो बह करके चली आती है। कभी कभी तेज बारिश होती है तो भी मृदा का कटाव धीरे धीरे हो जाता है, नहीं हो जाता, बिल्कुल ठीक है। और कभी कभार जो खेतों को जोत कर रख देते हैं, बहुत तेज हवा आती है तो वो भी मृदा को अपने साथ में उड़ा करके ले जाती है। कुछ हमारे पशु चारण से भी होता है, जब हम पशुओं को चराते हैं तो उनके पैरों से जमीन जो दूब है ना वो उखड़ जाती है, तो फिर जो हवा आती है तो वो उस तरीके से। दो तीसरे चौथे तरीके से अगर बात करें तो मृदा अवनालिका अपर्दन होता है। अवनालिका अपर्दन से चंबल नदी करती है, बड़ी उत्खात भूमि का निर्माण कर देती है, तो बड़ी बड़ी क्या क्या बन जाते हैं, नाले बन जाते हैं भाई। ठीक है, ये था इसके बारे में, अपर्दन के बारे में। सर मृदा अपर्दन को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सर वृक्षारोपण करना चाहिए। आप लोग क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण आप लोगों को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये था मृदा के अपर्दन से संबंधित 2-4 पॉइंट्स मैंने बता दिया। दूसरे हम बात करें तो एक है शैम की समस्या। ये पूछ लिया जाता है शैम की समस्या। शैम की समस्या कहाँ पर ये पाई जाती है? शैम की समस्या क्या होती है? जो यहाँ पर देखो, जो इंदिरा गांधी नहर है वो उसके द्वारा जो क्षेत्र में यहाँ पर जो अड़ोस पड़ोस का क्षेत्र है, यहाँ पर दलदल भूमि निर्माण हो जाती है। दलदल भूमि, इसमें क्या होता है? केशकात्व। क्या? केशकात्व का एक केशकात्व की कारण, कैपिलरीज बोलते हैं, साइंस में पढ़ा होगा। ये क्या करती हैं? ये नीचे से जमीन में से जो लवण होते हैं उनको सतह पर लेके आ जाते हैं। क्या? जमीन में से लवण ऊपर सतह पर आ जाते हैं, तो ये पूरी भूमि है अनुपजाऊ हो जाती है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? शैम की समस्या बोलते हैं। शैम की समस्या के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर हमें सफेदा के पेड़ लगाते हैं। किसका पेड़ लगाते हैं? तो समस्या निवारण के लिए क्या करते हैं? निवारण के लिए क्या किया था? इसके लिए सफेदा का पेड़। कौन सा पेड़? सफेदा का पेड़। ठीक है, और अपर्दन में एक क्वेश्चन और रह गया शायद, अपर्दन में ये और समझ लेना। तो इस मृदा के अपर्दन को मिट्टी की क्या बोलते हैं? रेंगती हुई मृत्यु बोलते हैं। इसको रेंगती हुई मृत्यु भी बोला जाता है। मिट्टी की
रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मृत्यु कहा जाता है। किसको? मृदा अपरदन को मृदा की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, या फिर किसान की मृत्यु भी कहा जाता है। किसकी? किसान की मृत्यु भी ध्यान, किसान की मृत्यु भी आपको ध्यान रखना है, किसान की मृत्यु भी ध्यान रखना है, ठीक है। सफेदा की बात करें, सफेदा लगाएंगे तो ये क्या करता है, इसको पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ये बाष्पोत्सर्जन जो वेपराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा करता है, मतलब पानी को उड़ा देता है अपने पत्तों के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका जो वैज्ञानिक नाम है यूकेलिप्टस, क्या बोलेंगे? यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है सर? यूकेलिप्टस है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लवणीयता की समस्या और मेरे क्षारीयता की समस्या के लिए मैंने बताया जिप्सम का यूज़ कर लो, जिप्सम का यूज़ कर लो। अम्लता के लिए मैंने बताया था रॉक फास्फेट, इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका कुल मिलाकर के ये टॉपिक था हमारा, टॉपिक का नाम था मृदा। मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है और मैंने कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से आप मुझे कॉल मैसेज करके बता सकते हो। वैसे मैंने कुछ छोड़ा नहीं, मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया गया है कि आपको सब चीज़ समझ आई हो। अगर अच्छा लगा हो मेरा प्रयास तो आप मुझे कमेंट करके शेयर करेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वही सब्सक्राइब नहीं करते लोग, शायद 1-2-4 लोग ही देखते हैं, आप लोग वीडियोज़ को देखते ही बहुत कम हो, तो भाई सपोर्ट करें भाई, ठीक है। तो धन्यवाद, बस और क्या कहें आप लोगों के लिए। अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक, अपना कमेंट्स शेयर करें मुझे। थैंक यू।